हेलो प्यारे बच्चों, हम लेके आ गए हैं आपके लिए क्लास 12th आरओ हिंदी का चैप्टर नंबर 13। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 12 पढ़ा था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर विजिट करके। तो ये जो पूरा चैप्टर है, इसमें हमें लेखक क्या बताते हैं कि आजकल जो समाज में अंधविश्वास फैला हुआ है, उसे यहाँ पे लेखक कहीं न कहीं हमें उभारने की कोशिश करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि हमें अंधविश्वास में नहीं आना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसे भी डिफ़ाइन किया है, कैसे लोग अंधविश्वास करते हैं और अंधविश्वास में विश्वास रख के लोग कैसे यहाँ पे इस कहानी में पानी की बर्बादी करते हैं। और तो और इसी के साथ-साथ उन्होंने इस कहानी में ये भी बताने की कोशिश की है कि जो नई-नई स्कीम निकलती हैं या फिर योजनाएँ निकलती हैं, उनका फ़ायदा कौन उठाता है, या फिर आजकल हमारे समाज में, आजकल हमारे वर्तमान परिवेश में क्या हाल है उन गरीब व्यक्तियों का या फिर उन ज़रूरतमंद लोगों का। तो इन्हीं सब चीज़ों को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं डिटेल में कि इस चैप्टर में आखिरकार क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं एजुकेशन फॉर सीबीएसई। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करें ताकि उनकी भी कुछ मदद हो सके और वे भी हमारे साथ जुड़ सकें। क्योंकि जितनी ज़्यादा लोग जुड़ेंगी उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम उतने कठिन से आपके लिए मेहनत करेंगे। तो बच्चों, ये जो चैप्टर नंबर 13 है, इसे लिखा है धर्मवीर भारती ने और इस चैप्टर का नाम है काले मेघा पानी दे। तो यदि आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको इस चैप्टर से मुख्य तरह से दो प्रकार की शिक्षा मिलेगी या फिर सीख मिलेगी। तो चलिए आइए इसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कि किताब क्या कहना चाह रही है, उसके बाद हम देखेंगे कि लेखक की भावना क्या कहना चाह रही है। तो यहाँ पे लेखक शुरुआत करते हैं कि उन लोगों के 2 नाम थे, इंदर सेना और मेढक मंडली। यानी कि अब हमें लेखक बताते हैं कि वहाँ पे जैसे कि स्टार्ट ही इसी तरह से करते हैं। वो कहते हैं कि उनका जो गाँव था, वहाँ पे मतलब कि एक मंडली रहती थी, उनके 2 नाम थे। मंडली की 2 नाम है, उनके गाँव के 2 नाम नहीं है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो उनकी मंडली का नाम है इंदर सेना या फिर मेढक मंडली। अब इंदर सेना तो उन्हें सभी लोग पुकारते थे, लेकिन जो लोग जब ये लोग कीचड़ फैलाते थे, अभी आपको पता चलेगा आगे कैसे कीचड़ फैलता था। तो वो लोग जो कीचड़ फैलाते थे उससे जो लोग चिढ़ते थे वो लोग उन्हें मेढक मंडली कहते हैं। तो यहाँ पे जो मेढक मंडली होती है, अब उनके बारे में बताते हैं कि वो जो मेढक मंडली होती है तो वो सभी के घरों-घरों जा के पानी माँगती है। और यानी कि जो इंदर सेना होती है वो सभी से क्या माँगती है? पानी माँगती है। और पानी माँगने के बाद सभी लोग अपने छज्जे, या फिर छज्जे का मतलब कि जो हमारे घर के सामने नहीं, थोड़ा-सा आगे वाला पार्ट निकला होता है, उसी को छज्जा बोलते हैं। तो वही जो छज्जे पे से झाँकते हैं, तो वहीं से लोग पानी देते हैं और उस पानी से वे लोग नहाते हैं। कौन नहाते हैं? इंदर मंडली के जो लड़के थे। अब इंदर सेना में लड़के कितने एज के होते हैं, अब उन्हें डिफाइन करा गया है। देखिए, ध्यान से सुनिए, जो इंदर सेना होती है उसमें यही 12 से 13 साल से लेकर के 18 साल तक के लड़के होते हैं। यानी कि टीनेजर, हम क्या कह सकते हैं इसे, टीनेजर लड़के वहाँ पे होते हैं। और उनके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं रहता है सिवाय एक लंगोटिया या फिर जंघिया। लंगोटिया या फिर जंघिया का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे। तो इसके अलावा उन लोगों के पास कोई कपड़े नहीं होते थे। वो लोग क्या करते थे, मंडली बना के जाते थे और घरों-घरों से पहले ऐसे उन लोगों की शुरुआत ऐसे होती थी। देखिए, ध्यान सुनिए शुरुआत कैसे होती थी। शुरुआत ऐसे होती थी, पहले वो लोग मंडली बनाते, फिर उसके बाद कहते बोल गंगे मैया की जय। तो अब इसका क्या तात्पर्य है, इसका मैं आपको अर्थ बता देता हूँ। देखिए, हाँ, हिंदू लोगों की ये संस्कृति है कि पहले किसी काम की शुरुआत से पहले भगवान या फिर ईश्वर का स्मरण करना, और वही यहाँ पे ये लोग भी करते हैं। वो लोग कहते हैं बोल गंगे मैया की जय, फिर उसके बाद उनकी मंडली आगे बढ़ती है। फिर वो मंडली घरों-घरों जा के पानी माँगती है और
वो गर्मी का सीज़न रहता है जब चारों तरफ सूखा होता है और पानी की काफ़ी विशेष ज़रूरत होती है और पानी की कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। उस समय सभी लोग अपने द्वारा बहुत ही कठिन तरीके से जुटाए गए पानी को उन लोगों के ऊपर गिराते हैं और वो लोग कीचड़ में आराम से लथपथ हो करके कीचड़ में लपेटते हैं और उनके समूची देह पे मतलब कि कीचड़ लग जाता है। उसके बाद लेखक जो हैं वो अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि जब वे लोग पानी मांग लेते हैं तो जब अब बताते हैं कि ये लोग पानी क्यों मांगते हैं। देखिए गांव की अब देखिए अंधविश्वास शुरू हो रहा है, काफ़ी ध्यान से देखिएगा। जो गांव का अंधविश्वास है कि ये जो इंद्र सेना यानी कि जब गांव में सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होती है, सभी लोग पूजा पाठ करके हार जाते हैं, सब कुछ हार जाते हैं, तो आखिरी प्रावधान उनके पास जो बचता है वो है इंद्र सेना। उन लोगों का ये मानना है कि ये जो सेना है, ये जो बच्चों की मंडली है, ये इंद्र की सेना है। इंद्र देव को तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इंद्र देव की ये सेना है, उसे सभी लोग सभी बच्चे यही मानते हैं। इसके बाद जो लेखक होते हैं वो थोड़ा-सा इसका विरोध भी करते हैं। वो अभी असली जीवन में विरोध नहीं कर रहे हैं। ये तो वैसे एक संस्मरण है, मैं आपको बताना भूल गया, बता देता हूँ। ये एक संस्मरण है, मैंने आपको शायद पिछले चैप्टर नहीं, हाँ, पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर क्या होता है। तो यदि आपने नहीं देखा है तो उसकी 1 मिनट में जाके देख लीजिए, वहाँ पे ड्यूरेशन 1 मिनट में होगा। हाँ, तो आइए, देखिए ये एक संस्मरण है, तो यहाँ पे लेखक अपने पुराने बीती हुई बातों के बारे में बताते हैं। वो यहाँ पे अपनी किताब में लिखते हैं, ना कि असली जीवन में कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। वो कहते हैं कि ये कैसा अफ़वाह है, अब ज़रूरी थोड़ी है कि आस-पास इतना सूखा पड़ा है और यदि हम इन्हें पानी दे दो तो ये पानी ला देंगे। सिर्फ़ क्या कहने से, काले मेघा पानी दे से कहने से इनको कहाँ से पानी मिल जाएगा, ये सब अफ़वाह है। वो ये विरोध करते हैं और उसके बाद वो बताते हैं कि यही वो कारण है जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने यानी कि जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने भारत पर कब्ज़ा कर लिया था। और उसके बाद अब लेखक थोड़ा-सा अपने जीवन की तरफ आते हैं। ध्यान से दीजिए, स्टोरी कई पार्ट में है, थोड़ा समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, पर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, कॉन्सन्ट्रेट होके देखेंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद लेखक अपने बारे में थोड़ा-सा बताते हैं और उसके बाद जो लेखिका होती है वो सॉरी जो लेखक होते हैं वो अपने घर के बारे में बताते हैं कि उनका जो सबसे ज़्यादा स्नेह उन्हें मिला था, उन्हें सबसे ज़्यादा जो प्यार मिला था वो किनसे मिला था? इनकी जीजी से, जो कि इनकी माँ से बड़ी थी। कि लेखक को सबसे ज़्यादा प्यार किससे मिला था? इनकी जीजी से, जिनकी उम्र क्या थी? इनसे बड़ी थी। और लेखक की उस टाइम पे उम्र देखिए, अब अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इनकी यानी लेखक की उस टाइम की जो उम्र थी वो उन बच्चों की तरह ही थी, यानी कि जो मेंढक मंडली में थे, लेकिन ये उस मंडली के हिस्सा नहीं थे। ये तो सिर्फ विरोध करते थे इन सब अंधविश्वासों का और ये भी बताते हैं कि इन सब अंधविश्वासों के प्रति लेखक तो हमेशा अपने तर्कश में तीर रखते हैं, यानी कि ऐसी ये जो उन्होंने वाक्य कहा इसका सिर्फ यही मतलब कि ऐसी अंधविश्वासों को मिटाने के लिए वो हमेशा सबसे आगे खड़े रहते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। तो उसके बाद उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार जो होता है वो उनकी जीजी से मिलता है। उसके बाद वो कहते हैं कि रिश्ता तो वैसे उनका जीजी का नहीं था, पर वो उनके माँ से बड़ी लगती थी और इसीलिए वो उन्हें जीजी कहते थे। फिर उसके बाद जो उनकी जीजी थी वो भी उस गाँव के लोगों में से एक थीं। लेकिन जो लेखक थे इन्हीं को सारा काम जीजी का करना पड़ता था। किसी धार्मिक त्योहार पे, जैसे कि कभी होली आ गया, कभी जन्माष्टमी आ गया, कभी दीपावली आ गया, तो इन सब त्योहारों पे इन्हें ही उनका सारा काम करना पड़ता था। जैसे जन्माष्टमी सजावट का काम नहीं होता है, अनेक प्रकार के त्योहारों में अनेक प्रकार का कार्य करते थे। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो उसके बाद वे बताते हैं कि ये जो पूरा विधान है कि इन लोगों को अगर हम बाल्टी में पानी भरकर फेंकेंगे तो ये लोग हमें पानी देंगे, अब की बार मैं पानी नहीं फेंकूँगा। ये वाक़ई किसने कहा? लेखक ने कहा कि इन पे पानी फेंकने पे ये पानी थोड़ी देंगे, अब की बार मैं पानी नहीं फेंकूँगा। और इसके बाद लेखक उनसे रूठ जाते हैं। किनसे रूठ जाते हैं? उनकी जीजी से रूठ जाते हैं। कहते
हैं कि पानी मैं नहीं फेंकूँगा। फिर वो क्या करते हैं कि पानी नहीं फेंकते हैं और मुँह फुलाकर बैठ जाते हैं। फिर उनकी जीजी आती हैं, उन्हें समझाती हैं, कहती हैं देख भाई अब मान जा। अगर हम कुछ अब देखिए यहाँ से बहुत ही मेन टॉपिक शुरू होता है। वो कहती हैं कि अगर हम कुछ खोएँगे नहीं तो कुछ पाएँगे कैसे? यहाँ पे त्याग का बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो वो कहती हैं कि अगर हम कुछ खोएँगे नहीं तो पाएँगे कैसे? जो चीज़ मनुष्य चाहता है उसका कुछ उसे त्याग करना पड़ता है। इसके बाद उन्होंने कई सारे एग्ज़ाम्पल्स दिए जिनमें से एक एग्ज़ाम्पल था कि यदि किसान को बीज बोना है, ठीक? तो वो क्या करता है पहले कुछ बीज फेंकता है खेत में, उसके बाद उससे उसे ज़्यादा होता है तो भगवान उसे ज़्यादा 8 गुना 9 गुना या फिर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कर देते हैं। यानी कि जैसे नहीं हम लोगों के लाइफ में इस समय हो रहा है कि हम आपका पैसा डबल कर देंगे जो फेक चल रहा है, वही यहाँ पे भी है कि जो भगवान है वो हमारा डबल करके देते हैं जो अन्न या फिर अनाज है। तो इसके बाद वो कहते हैं कि और उसके बाद कई सारे एग्ज़ाम्पल्स बताते हैं। आप अगर इस चैप्टर को एक बार अपने से पढ़ लेंगे तो 100% गारंटी है कि आपको इस चैप्टर का मतलब समझ में आ जाएगा। तो इतना सब कुछ समझाने के बाद यानी जीजी जो होती हैं उनकी, वो उन्हें बहुत सारी समझाती हैं और उसके बाद लेखक मान ही जाते हैं। यानी कि जो लेखक होते हैं वो मान जाते हैं और फिर अब अपने रियल लाइफ में आ जाते हैं। देखिए ये जो स्टोरी है इसमें एक बार लाइफ के अंदर जा रहे हैं, एक बार डायरी के अंदर जा रहे हैं, एक बार बाहर आ रहे हैं। अब देखिए बाहर आ चुके हैं, ठीक? अब अपने जीवन से बाहर आ चुके हैं। अब बता रहे हैं कि सचमुच आज भारत में यानी कि आज हमारी इसके पहले वो ये बताते हैं कि इन सब बातों को लगभग 50 बरस से भी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन ज्यों करते हैं यानी कि जैसा था वैसा ही मेरे मन में अभी भी ये सभी बातें याद हैं। और उसके बाद लेखक अब बताते हैं, अब देखिए विरोध कर रहे हैं समाज का, यानी कि समाज ये जो समाज है, समाज में जितनी बुराइयां हैं उनकी आलोचना कर रहे हैं। और वे कह रहे हैं कि मांगे आज हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, लेकिन उन्हें पूरी भी की जा रही है। लेकिन जिनकी इन्हें असली ज़रूरत है, यानी कि अगर मान लीजिए गरीब व्यक्ति को अब 1 किलो अनाज की ज़रूरत होगी कि जिस व्यक्ति के पास 1 कुंटल अनाज है उसे 1 किलो अनाज की ज़रूरत होगी? आप लोग सोच के बताइए। तो गरीब व्यक्ति को ही ज़रूरत होगी ना। तो आजकल स्कीम्स तो निकल रहे हैं पर गरीब व्यक्ति को मिल नहीं पा रहे हैं। और इसी के साथ साथ वे लास्ट कुछ लाइन है जिनकी मैं आपको लाइनें पढ़कर सुनाता हूँ और उसका मतलब बताता हूँ। वे कहते हैं कि काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, यानी कि जो काले बादल हैं, यानी कि इस संसार में जो स्कीम्स निकल रही है वो काफ़ी ज़्यादा निकल रही हैं, लेकिन जिन्हें इसकी असली ज़रूरत है उन्हें ये मिल नहीं पा रही। इनका पूरा कहने का यही मतलब। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत मेहनत की, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे उतने ज़्यादा ही हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके साथ काम करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।